Dear friends, how are you? I think you are fine at home and studying very well. Dear friends, मैं अमरीश गंगवार आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो और बहुत ही रोचक तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा और आपको आनंद भी आएगा इस वीडियो को देखते हुए। तो आज इस वीडियो का जो टॉपिक है वो N+L रूल है। ये N+L रूल है क्या? ये अहबाउ प्रिंसिपल से कनेक्टेड रूल है। उस अहबाउ प्रिंसिपल में हमने एक ट्रिक पढ़ी थी, उस ट्रिक के हेल्प से हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे थे। लेकिन N+L एक उसका एडवांस वर्जन है थोड़ा सा अहबाउ प्रिंसिपल का, तो उसको हम पढ़ेंगे N+L स्टूडेंट। तो N+L रूल ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। N+L है क्या? N है मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड L है एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ओके स्टूडेंट, तो देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर S के लिए 0 होता है, L ठीक है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है और F के लिए 3 होता है। L की वैल्यू मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और N की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, ये गिवन होगी, हम लोग वहाँ से पहचान लेंगे किस तरीके से ये N की वैल्यू गिवन है और हम उसको देख पाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें हम करेंगे क्या? N+L रूल में हम इस रूल की हेल्प से बता पाएंगे कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर करेगा। सपोज करिए क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है 3D एंड 4p, यानी कि 3D ऑर्बिटल और 4p ऑर्बिटल में क्वेश्चन ये है कि 3D और 4p ऑर्बिटल में दोनों में से किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर करेगा। ये हम पढ़ेंगे इस रूल के अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन और बनेगा इसी तरीके से कि 4s and 3d में किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एंटर करेगा, तो हम इस रूल से पता लगा लेंगे। अगर हम अहबाउ प्रिंसिपल का एक ट्रिक जो हमने बनाया था उस ट्रिक से को याद कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। याद नहीं कर पाते हैं तो N+L रूल बनाएंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, तो इस अहबाउ की ट्रिक जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ अहबाउ की जो ट्रिक है यहाँ पर। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, इस तरीके से लिख सकते हैं। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, फिर फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फंडामेंटल दिल्ली पब्लिक स्कूल। इसके आगे 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, ठीक है, 4F, 5D, 6P, 7S, सो ऑन। इस तरीके से हम इस ट्रिक को लिख देते हैं। ये ट्रिक अगर आपको याद है तो इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो इजीली। बाय द वे अगर याद नहीं है तो इस रूल को हम अप्लाई करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड उठा लेते हैं। सबसे पहले सेकंड में इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट एज गिवन इन द क्वेश्चन, 4s आइदर 3D। क्वेश्चन ये है, सुन लीजिए दोबारा से, कि 3D ऑर्बिटल में या 4s ऑर्बिटल में से किस में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो हम N+L रूल लगाते हैं। ओके, इसके लिए हम N+L, N में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो N की वैल्यू 4 है,
एस के लिए एल की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, हम n प्लस एल लगा दें तो n, ये 4s के लिए कह रहा हूँ, तो n 4 प्लस 0, आंसर इज 4। ओके, अब मैं 3d की लगाता हूँ। 3 जो है वो n की वैल्यू आ गई। d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, आपने 2 लगा दी। ओके, तो n प्लस l फॉर 3d। ओके, तो आपने क्या कर दिया, 3 प्लस 2 इजिकल टू 5, दोनों की वैल्यू निकल आई है। अब इसमें से जिसकी वैल्यू कम होगी, 4 की वैल्यू कम आ रही है, तो इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो 4s में फर्स्ट एंटर करेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4s। इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख सकते हो आंसर, इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 4s ऑर्बिटल फर्स्ट देन 3d। ओके, इस ट्रिक से आप बहुत सारे क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस और मैनी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो देखने को मिलेंगे इस वाले क्वेश्चन से। ठीक है, अब आप प्रूफ करना चाहते हो तो देखिए 4s पहले आता है, 3d बाद में आता है। ओके, एनर्जी लेवल की हम बात कर रहे हैं, तो 4s की एनर्जी कम होती है, 3d की ज़्यादा होती है। यहाँ से आप क्रॉस टैली कर सकते हो। अगर हम क्वेश्चन ये उठा लें, ये वाला, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। ओके स्टूडेंट, तो n प्लस एल रूल जो है बहुत सिंपल सा, बहुत अच्छा सा रूल है। इस रूल से आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एंट्री बता सकते हो, किस ऑर्बिटल में कौन सा इलेक्ट्रॉन फर्स्टली एंटर कर रहा है। तो आप 3d एंड 4p, इसमें मैं बता दूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिसकी लोअर वैल्यू आएगी उसमें एंटर पहले करेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, 3d के लिए n इजिकल टू, इसके लिए n इजिकल टू 3 हो गया, d इजिकल टू, d के लिए l की वैल्यू 2 हो गई। ओके, तो n प्लस एल कितना हो गया, 3 प्लस 2 इजिकल टू 5। ओके, अब मैं यहाँ देखता हूँ, इसके लिए n इजिकल टू 4, p के लिए वैल्यू l की 1, तो n प्लस 1 क्या हो गया, 4 प्लस 1 इजिकल टू 5। अब इस केस में दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट है, या हम कैसे हैं, दोनों वैल्यू इक्वल हैं। अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा। तो अब इस केस में नोट करके मैं बता देता हूं, इस केस में ये जो वैल्यू और ये जो वैल्यू है, इसमें जो कम होगी, इन केस में जो n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर पहले करेगा। डियर फ्रेंड्स, इस केस में क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू n प्लस वन वाली, n प्लस एल वाली वैल्यू जो है वो दोनों की सेम आई है। इस केस में क्या करते हैं, इस केस में जो यहां पर n की वैल्यू लोअर होती है, 3d के केस में n की वैल्यू 3 है, 4b के केस में n की वैल्यू 4 है, तो जिसकी वैल्यू लोअर होगी इलेक्ट्रॉन वहां एंटर पहले करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट इन 3d ऑर्बिटल। आप इसको क्रॉस टैली भी कर सकते हो, 3d पहले आता है, 4p बाद में आता है। ओके, एक क्वेश्चन और लेंगे n प्लस एल का, और उसके बाद में हम और बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है, यहीं से उठा लेते हैं क्वेश्चन कि 3p और 4s, अगर हम उस ऊपर वाली ट्रिक को भूल जाएं 2 मिनट के लिए और इसको देखें, तो इसमें क्वेश्चन बनता है 3p और 4s में किस में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर करेगा। ओके, इन विच ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंटर फर्स्ट, 4p आइदर 4s।
अगर हम 3p की बात करें और 4s की बात करें तो 3p में n की वैल्यू l और p के लिए l की वैल्यू 1, यहाँ n की वैल्यू 4 और s के लिए l की वैल्यू 0। ओके, n प्लस l रूल लगा दीजिए, 3 + 1 = 4। ओके, सर्कल कर दिया मैंने। n प्लस l, 4 + 0 4। In this case both values are same, both values are equal, and the confusion is कि in which orbital electron enter first। अब इस केस में हम जानेंगे, ये केस सेम केस है। अब इस केस में कैसे पता चले कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में पहले एंटर करेगा, तो इसमें यहां पर पहुंचेंगे आप, यहां पर। तो यहां जब पहुंचेंगे तो इस केस में n की वैल्यू जिधर कम होगी, n की वैल्यू जिधर कम होगी एंड इलेक्ट्रॉन एंटर वहीं करेगा। n = 3 less than n = 4, hence electron enters in 3p orbital। This is your answer। Dear friends, ये था हमारा n + l रूल, जो अबाउ का एडवांस वर्जन है। ये लंबी सी ट्रिक हम याद नहीं कर पाए तो इसकी हेल्प से हम बता सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस, एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस, उनको चुटकियों में हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले एंटर करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को n + l रूल याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। और ये जो रूल है वो अबाउ का दूसरा पार्ट है। हम इस ट्रिक को याद नहीं कर पा रहे तो n + l रूल को याद कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा, बहुत आसान सा एक रूल ये बन जाता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा और अच्छा रहा होगा। अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।